हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो है पीवाईक्यू सीरीज की थर्ड क्लास है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए हम बिना किसी बात के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज लगभग हम लोग आज की क्लास हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में लास्ट तक। चलिए, तो 51 नंबर का जो सेंटेंस दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, वो क्या बात कर रहा है। इन सॉल वैल्यूज नोबल हरजोग 1964 मोसेस हरजोग इज आ। तो हरजोग कौन था? जीव था। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हरजोग इज आ 1964 नोवेल बाय सॉल वेलो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है? अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट इन। अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो कब से कब तक हुआ था? तो 1861 से 1865 तक जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द राइडर्स टू द सी, बैक टू मैथिस्ला एंड मर्डर इन द कैथेड्रल। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कंप्लीट सी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट की, जो कि 1895 में है। राइडर टू द सी 1904, बैक टू मैथ्यूसला 1922 एंड कैथेड्रल 1935, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में हुआ है। हु इज द नरेटर इन मेलवेलीज मूवी डिक। तो कौन था भाई नरेटर मेलवेलीज मूवी डिक का? इस्माइल। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? एडवर्ड थॉमस, डब्ल्यू एस डेविस एंड जॉन ड्रिंक वाटर व मेजर राइटर ऑफ द पीरियड, ठीक है। अब बात क्या की जा रही है? कौन थे भाई मेजर राइटर ऑफ द पीरियड? तो यहाँ पे हम बात करते हैं जॉर्जियन। तो जॉर्जियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एडवर्ड थॉमस, डब्ल्यू एस डेविस, जॉन ड्रिंक वाटर वो मेजर राइटर ऑफ द जॉर्जियन पीरियड, ठीक। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ग्रेटली अप्रिसिएटेड फ्रेंच कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑथर है जिसने फ्रेंच कल्चर को अप्रिशिएट किया है एंड सबमिटेड टू विलिंगली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रियलिज्म, ठीक है। जो फ्रेंच रियलिज्म को क्या किया है? विलिंगली इन्फ्लुएंस किया है। तो आपके कौन से आंसर हो जाएगा? अर्नोल्ड बेनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने इसके एनालिसिस की तरफ। अर्नोल्ड बेनेट ग्रेटली अप्रिशिएटेड फॉर फ्रेंच कल्चर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या बताया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठाकरे's वैनिटी फेयर इज आ। ठाकरे का जो वैनिटी फेयर है वो क्या है? अगर हम बात करें सोशल सटायर तो वो सोशल सटायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन इज अ सटायरिकल ऐसे विच इज वन ऑफ द सेवरल अकाउंट ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अबाउट द स्टेट ऑफ। मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन का जो सटायरिकल ऐसे है वो वन ऑफ द बेस्ट, बहुत सारे ऐसे में से एक, वन ऑफ द बेस्ट में ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ का। वो किसके बारे में बात करता है? कंटेम्प्ररी इंग्लैंड के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनेजिमेटिक इमेजिनेटिक। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया है। इज एन इमेजिनेटिव बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स कुकर स्पाइनल रिटन बाई वर्जीनिया वुल्फ, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? निम्नलिखित में से जो इमेजिनेटिव बायोग्राफी है एलिजाबेथ की बैरेट ब्राउन की कुकर स्पाइनल की, वो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई है, वो कौन है? ठीक है, तो वो कौन सी है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। प्लस जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है लाइफ ऑफ शार्लोटे ब्रोनेट, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश। तो लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रोनेट की जो है वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी इंग्लिश में वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज इलियट, चार्ल्स रेडी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स रेडी के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा गाइस? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी।
मिसेस गैस्केल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। चलिए इसके एनालिसिस को हम लोग देख लेते हैं। एनालिसिस क्या बोल रहा है? द लाइफ ऑफ चार्लोटी ब्रूटेन इज द पोस्टोमियस बायोग्राफी ऑफ चार्लोटी ब्रोनेट बाई फेलो नोवेलिस्ट एलिजाबेथ गैस्केल। एलिजाबेथ गैस्केल के द्वारा ये लिखी गई है। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड, जो फर्स्ट एडिशन है पब्लिश्ड हुआ था 1857 में बाई स्मिथ। अ मेजर सोर्स वॉज द हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स सेंट बाई ब्रोनेट टू हर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एलन नाशी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द 18th सेंचुरी गॉथिक नोवेल द ओल्ड इंग्लिश बैरन वॉज रिटन बाई। जो 18th सेंचुरी का गोथिक नोवेल है द ओल्ड इंग्लिश बैरन वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन इज फेनी बर्नी, क्लैरा रीड। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्लैरा रीड। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है मैच द सोनेट सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको सोनेट के जो है वो सीक्वेंस मैच करने हैं विद देयर ऑथर्स, उनके ऑथर्स के साथ में। अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर की, अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर, अगर एडमंड स्पेंसर की बात करें तो एडमंड स्पेंसर जो है उन्होंने कौन सी सोनेट लिखी है? बात करते हैं दूसरे नंबर पे शैमुअल डेनियल। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं मिशेल ड्रेटन। और फोर्थ नंबर की हम अगर बात करते हैं हेनरी कॉन्स्टेबल। हेनरी कॉन्स्टेबल। चलिए अगर हम बात करते हैं हेनरी कॉन्स्टेबल की तो यहाँ पे एडमंड स्पेंसर की बात करते हैं तो इन्होंने लिखी है अमोरेटी। इनके द्वारा जो लिखी गई वो सोनेट है वो क्या है? अमोरेटी। सैमुअल डेनियल के द्वारा क्या दिया गया है? डियाना। डियाना नाम की जो सोनेट है वो सैमुअल डेनियल के द्वारा लिखी गई है। अब अगर हम बात करें मिचेल ड्रेटन, तो मिचेल ड्रेटन के द्वारा क्या दिया गया है? अब हमारे पास में क्या बचा है? ड्रेटन। ड्रेटन मतलब ड्रा, मतलब आइडिया बचा हुआ है, तो यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। और लास्ट हेनरी कॉन्स्टेबल। हेनरी कॉन्स्टेबल के द्वारा क्या दिया गया है आपको? ऑप्शन इज सोनेट टू डेलीवी, डी ऑप्शन। सोनेट, सोनेट्स टू डेलिया। ठीक, ये आपके चार ऑप्शन हैं, ये आपके चार आंसर हैं। तो एडमंड स्पेंसर की बात करें तो अमेरिटी, सैमुअल डेनियल की बात करें तो डियाना, एंड मिचेल ड्रेटन की बात करें तो आइडिया, एंड हेनरी कॉन्स्टेबल सोनेट टू डेलिया। चलिए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब अगर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है तो आपने देखा एमआरओटी इज अ सोनेट साइकिल रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन 16th सेंचुरी। द साइकिल डिस्क्राइब्स हिज courtship and eventually marriage to Elizabeth Boyle. Amoroti was first published in 1595. Amoroti जो है वो 1595 में है, पब्लिश की गई इन लंदन में विलियम पॉन्सबाई के द्वारा। इट वॉज प्रिंटेड एज पार्ट ऑफ अ वॉल्यूम एंड टाइटल एमोरिटी एंड एपिप्थेल्मोनियम मियन सैमुअल डेनियल्स सोनेट सीक्वेंस डेलिया। अब सैमुअल डेनियल की जो सोनेट है वो डेलिया है, माइकल ड्रेटन की आइडिया है, एलिजाबेथन सोनेट है। सीक्वेंस रिप्रेजेंट हियर द अट्रैक्टिव न्यू एडिशन। आइडिया इज अ सोनेट साइकिल ऑफ लव पोएट्री। ठीक, हेनरी कॉन्स्टेबल की बात करें 1562 अक्टूबर 1613 वॉज एन इंग्लिश पोएट नॉन पर्टिकुलर ऑफ डियाना। देखिए ये हमारे आंसर हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द रेनेसांस। ठीक, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म। अब भाई यहाँ पे आपको देखना है कि विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन से रेनेसांस के जो है वो फीचर रहे हैं। तो इंडिविजुअलिटी ये बिल्कुल सही है, और दूसरी बात करें इंटरेस्ट इन हिस्ट्री ये भी बिल्कुल सही है, और तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सेपरेचर। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है वॉज एन अर्ली इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय अ स्कूल मास्टर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिज स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वो कौन सी अर्ली इंग्लिश कॉमेडी रही है जो स्कूल मास्टर के द्वारा लिखी गई है और स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्म की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राल्फ रॉयस्टर ड्वेस्चर आपका आंसर हो जाएगा। एनालिसिस पे चलते हैं दोस्तों। एनालिसिस क्या बता रहा है?
राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी बाय निकोलस उडाल। निकोलस उडाल के द्वारा फर्स्ट कॉमेडी दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस इज हु ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश सोवरेन वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन विचक्राफ्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन से इंग्लिश सोवरेन है जिन्होंने जादू टोने में ज्यादा बिलीव रखा था। तो अगर हम बात करें इनके एनालिसिस की, तो आपका एनालिसिस बोलता है जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट थे, इन्होंने क्या रखा था, जादू टोने में ज्यादा बिलीव रखते थे। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, दोस्तों जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन सीरीज करेंगे जिससे क्या है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर कमांड बना सकें। आज लगभग हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, पूरे टोटल कंप्लीट मिला के। तो इस तरीके से 66 पे हम पहुंच चुके हैं। तो कोशिश ये करेंगे जो एनालिसिस है, जो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप एक काम कीजिएगा, पोस्ट करके वो एनालिसिस देख लीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाइएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, कवर करवाया है, लगभग मैं 300 प्लस आपके क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो अगर आपने अच्छे से कंप्लीट करके गए तो ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ना देखने के लिए मिले। तो कोशिश आपको ये करना है, ये जो क्लासेस है वो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारा साथ देना है और बने रहना है हमारे साथ। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत जा रही है या कुछ जा रहा है, तो आप बेझिझक बात कर सकते हैं, कमेंट में बोलिए। नंबर हमारा डला हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 66 नंबर के क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब बात क्या हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जॉन हेनरी न्यूमैन, लॉस एंड गैन, चार्लोट मेरी यंग्स, तीन, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे शार्लोटे मैरी योंगे, सीन ऑफ क्रिटिकल लाइफ, ये जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वॉज इशूड इन। जो फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है वो कब इशू की गई, तो 1549। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, विच 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, वो 3 जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जूट्स, एंगल एंड सेक्शंस। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बताया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं डीजी रोस्टी, क्रिश्चियन जॉर्जियन रोस्टी, जॉन मिलेस। एंड अगर हम बात करते हैं इसके एनालिसिस पर, तो एनालिसिस क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, है ना, चार्ल्स रेडी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म। ठीक, इसमें हम बात करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द वोकैबुलरी यूज्ड इन कोलोकियल एंड टेक्निकल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन। जो रिफॉर्मेशन है प्रीडोमिनेंटली, अब बात क्या हो रही है कि जो रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन रिलीजन, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, रेजिडेंस। ये ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द प्रीक्यूर्सर ऑफ द रोमांटिक एज। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, चलिए हम इसके एनालिसिस को देख लेते हैं। एनालिसिस क्या बात कर रहा है, ग्रे एंड कॉलोनीज, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे, हाँ, मूवमेंट एसोसिएशन ए, मेटाफिजिकल पोएट्री रिचर्ड क्रस, रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर, प्री रैफेलियन मूवमेंट डेजी रोसिटी, क्लासिसिज्म वॉल्टर डे ले मारे। चूज द करेक्ट आंसर, यूज द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, फोर्थ ओनली। चलिए हम इसके एनालिसिस पे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वॉल्टर डे ले मारे, बोर्न इन अप्रैल 25, 1873 इन लंदन, is considered one of the modern literature chief exemplar of the romantic imagination। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री
एट इट्स पीक, निम्नलिखित में से वो कौन सी एज है जिसमें एपिक फॉर्म जो है वो पोएट्री एट इट्स अपने पीक पर रही है? क्लासिकल, रेनेसांस, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न। तो चलिए इसके एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल एज विटनेस्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री की जो एपिक फॉर्म है एट इट्स पीक, है ना, पीक पर रही है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द टाइम स्पेन 1700 से 1745 तक रिकॉर्डेड एज द क्लासिकल एज, क्लासिकल एज मानी जाती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच काइंड ऑफ प्लेज but dramatize allegories of the life of man, his temptation and his sinning and his quest for salvation। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मोरालिटी प्ले। आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मोरालिटी प्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू, है ना। विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड, निम्नलिखित में से वो कौन सा लिटरेरी पीरियड है? द मोस्ट प्रोलिफिक नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस, जिससे चार्ल्स डिकेंस जो है वो बिलोंग करते हैं। न्यू क्लासिकल, विक्टोरियन। तो अगर हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में तो विक्टोरियन पीरियड जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? जो ईच दिया गया है, अब इसको देखिए, मैंने ईच को क्या कर लिया, थोड़ा अंडरलाइन या हाईलाइट कर लिया ईच को। ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अब यहाँ पे आपको ये देखना है जो ईच है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है। तो हमने बोल दिया जो ईच है वो क्या है? प्रोनाउन है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है वो थोड़ा ग्रामर का आ गया है, वो थोड़ा ग्रामर का पोर्शन आ गया है, तो इसको भी हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ही ऑलवेज रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर, ही ऑलवेज रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है भाई? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। तो ही ऑलवेज, यहाँ पे जो ऑलवेज दिया गया है वो आपके बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि बताओ यहाँ पे जो सेंटेंस में ऑलवेज है वो क्या है। तो हमें बोल देना है कि ऑलवेज जो है वो हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसांस हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश लिटरेचर इन। जो ग्रेट रेनेसांस रहा है, रेनेसांस, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसांस had its full impact on English literature 15th century, 16th century, 18th century, 19th century। तो हम बात करें डी ऑप्शन की। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रेनेसांस हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 16th century, द अदर गिवन ऑप्शन आर नॉट अप्रोप्रिएट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एडजेक्टिव फ्रेज। अब आपको यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज से आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे द बॉय विद द रेड स्लीव, एक ये हो गया हमारा। और दूसरा देखें द बॉय हु इज स्माइलिंग, इसमें नहीं है। द एलिफेंट विच इज चेंज बिलोंग, ये भी नहीं है। सी बॉट हाउस विद द लार्ज, सी बॉट हाउस, अब हाउस यहाँ पे नाउन हो गया, विद द लार्ज पेंटेड ग्लास विंडोज। ये हमारे दो जो है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? 81 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। आपको देखना है कौन सा नाउन है, तो डिस्टर्बेंस जो है वो नाउन हमारा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द फॉलोइंग पैटर्न सब्जेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास में, इसको हम हाईलाइट किए देते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, लीजिए ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहां से अब आपके पास में सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये नाउन के बाद में ये एरो बना हुआ है यहाँ पे, सॉरी ऑब्लिक बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने आपसे पूछा कि ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है जिसको हमने हाईलाइट किया है, इसके हिसाब से आपको सेंटेंस देखना है। तो दे वॉज द थीफ रनिंग अवे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है भाई, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव है, बाकी सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव फ्रेज एन एडवर्ब, डज नॉट, एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको ये फाइंड करना है। तो एलेक्सा थॉट अ न्यू कैफे, माय फ्रेंड्स विदर वाज इंजर्ड, लुक एट साहिल्स कार इट बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीटली और डिस्ट्रॉयड ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये एडवर्ब हो जाएगा और ये वर्ब है हमारी, है ना। तो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव का ये कॉम्बिनेशन नहीं है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डिफिकल्ट चाइल्ड स्केयरली टच्ड द ग्रीन वेजिटेबल ऑन हर प्लेट। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है हरियाणा पीजीटी में पूछा गया था, इसमें आइडेंटिफाई जो टाइपिस्ट है उसने अंडरलाइन नहीं कर पाया है। तो चलिए हम इसको अगले सेंटेंस में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ कस्टमरली टेकन एज द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनेसांस। हाँ, ये हमारे जो है फिर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस जो है उसके क्वेश्चन जो सीरीज मिलने लगी है। तो आपका क्या हो जाएगा, इटली। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म है वो कब आपकी की गई है, चलिए इसके अंदर चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर। ये क्या है, एक ग्रुप है इंग्लिश पेंटर का, इंग्लिश पेंटर्स का, पोइट्स का, आर्ट क्रिटिक्स का, फाउंड इन द ईयर ऑफ 1848, जो कि 1848 में आई फॉर्म्ड हुई। हु कॉल्ड नॉवल कॉमिक एपिक एंड प्रोज। किसने भाई किसने बोला है नॉवल को कॉमिक एपिक एंड प्रोज, तो हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, चार्ल्स डिकेंस एंड टोबियस सॉमर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, हेनरी फील्डिंग इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड ब्लैक अमेरिकन पोएट। फ्रांस हार्पर, एनी फिलिप वॉल्टे, माया एंगलस। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। एनालिसिस में क्या बताया गया है, फिलिप वॉल्टे पीटर्स वाज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन पोएट। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, विच वॉर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म। तो अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच सिविल वॉर, 100 ईयर्स वॉर, वर्ल्ड वॉर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म। आगे बात करें, वॉज फाउंडेड एज अ नेशनल थिएटर। तो यहाँ पे कौन सा थिएटर है, तो एफबी थिएटर की हम बात करते हैं। एफबी थिएटर वॉज फाउंडेड एज अ नेशनल थिएटर फॉर आयरलैंड। आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डेन ग्रुप। इजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, स्टीफन वॉल्ट विटमैन। तो आगे इसके एनालिसिस पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन स्पेंसर is a member of the Orden group. The Orden group of the Orden generation is a group of British and Irish writer active in 1930. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is regarded as the father of English criticism? भाई किसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला गया है, जनक बोला गया है, जोनाथन स्विफ्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट नहीं, यही जॉन ड्राइडन जो है उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है। विच बुक प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू रेनेसांस कोर्ट लाइफ। कौन सी बुक प्रोवाइड करती है फैसिनेटिंग इंसाइट को, संकल्प को, इनटू रेनेसांस कोर्ट लाइफ, रेनेसांस के कोर्ट की जीवन को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कैस्टिग्लियोन्स The book of Courtier book provides a fascinating insight into Renaissance court life. आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The first act of supremacy in 1534 was passed by. कब पास हुई थी भाई, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुपरमेसी इन 1534 वॉज पास्ड बाय हेनरी VIII। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्यूरिटन एज ऑल्सो नॉन एज, अगर हम बात करें प्यूरिटन एज की, तो प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु वॉज द किंग व्हेन जॉफरी चौसर वॉज बोर्न? तो एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड की अगर हम बात करें तो वो थे हमारे किंग। आगे बात करते हैं, वेयर फ्रॉम डिड एल्डर्स हॉक्सली बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड? ठीक है, तो द टेम्पेस्ट में ये बताया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज ओरिजिनली intended to be the preface. It was written by S.T. Coleridge. बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में आपका क्वेश्चन दिया गया था। आगे हम बात करते हैं, इन विच ईयर वॉज बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड? बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो कब पब्लिश की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया written by Samuel Taylor Coleridge and was published in 1817 on 2 volumes of 23 chapters. The work long and loosely structured and although there are autobiographical element. तो यहाँ पे गाइज हमारे जो है 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके केवल बेसिक के लिए नहीं चल रही हैं, ये चल रही हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से आप अपना टाइम कम बचा के 2x पे देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने PYQ के आप क्या कर सकते हैं, 1 लाइनर नोट्स बना सकते हैं। और 1 लाइनर अगर आपके नोट्स जो हैं वो बनते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन और लेके आए। ऐसे लगभग हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 300 PYQ तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।